हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण इकबाल। रीडिंग है साधारण लवण से प्राप्त रसायन। तो इसमें बहुत सारे रसायन प्राप्त किए जाते हैं और उसमें आप पहली हेडिंग लगाएंगे साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। तो यहां देखिए आप लिखेंगे अणुसूत्र। क्या लिखेंगे? अनुभार को क्या बोलोगे? सही। 58.54। ये कितना आएगा? 58.44। ठीक है, शुरू करो। देखो तो भाई सोडियम साधारण नमक जो होता है उसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ऑलरेडी लिख दिया हूं। इसका सूत्र होता है NaCl और अणुभार कितना होता है? 58.44। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको निर्माण विधि। तो इसकी निर्माण विधि अगर मैं बात करूं तो इसके निर्माण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। यानी साधारण नमक को 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि भाई? ठीक बच्चों। और नंबर 2 क्या आएगा आपका? खानों से। और नंबर 3 झीलों से। झीलों ठीक है। अब सुन ध्यान से। तो नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे सब लोग। लगाओ नंबर 1 हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग लगाओ प्रयोगशाला। हाँ 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 प्रयोगशाला विधि अपने आप खुल गया होगा। मत चला चले। बोलो भाई हेडिंग लगाओ नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। तो सुनो प्रयोगशाला विधि में क्या होगा? अगर हम HCl की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते भाई? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दे तो हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस H2। तो कैसे लिखेंगे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता। नोट करो। हाँ बोलो। देखिए प्रयोगशाला विधि में जब हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो साधारण नमक कोष्टक में NaCl तथा जल का निर्माण होता है। ठीक, चलिए आगे। इसलिए अब ये लाइन उतार लीजिए। HCl यह है सोडियम क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की अभिक्रिया कराया तो ये साधारण नमक बना और जल। लिखो वेन हो गया। वेन सोडियम ये इसके लिए नहीं लिखी हो। लिखो लिबोरेटरी मेथड। लिबोरेटरी मेथड बोले आ रहा हूं तेरी तुम झापड़ मारूंगा। when hydrochloric acid is react with
इज रिएक्ट विथ, हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फार्म्स, लिख लो क्या फार्म करता है भाई, NaCl एंड वाटर। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। हो गया भाई। नंबर 2 हेडिंग लगाओ, खानों से, बोले अब चल लिखो। तो नंबर 2 खानों से, देखो खानों से क्या करेंगे भाई, सुन लो, देखो विश्व के कई भागों में जो नमक का उत्पादन किया जाता है वह खानों से किया जाता है। अब खानों से कैसे होता है, मान लो समुद्र है कोई ना, समुद्र है तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, उसमें जल की मात्रा, उसमें नमक की मात्रा होती है। तो अगर मान लो कोई छोटा सा भाग है समुद्र के आसपास है, कोई छोटा सा भाग सूख गया, तो सूख गया तो वहां पे केवल बचेगा क्या, नमक, जल रहेगा, वाष्पीकरण होकर वहां से निकल जाएगा तो बचेगा नमक। अब वो नमक वहां पर जम जाएगा, बाद में जब कोयले की तरह से खोदेंगे तो जब उसे खनन किया जाएगा तो वहां पर नमक मिलेगा, और ये अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध नमक, इसीलिए इसका जो कलर होता है वह भूरा होता है। ऐसा होता है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, भूरे कलर का, हाँ ठीक है। सेना नमक जो होता है ऐसे ही प्राप्त किया जाता है, नाम सुनिए सेना नमक का, भूरे कलर का होता है। समझ गए कैसे प्राप्त हुआ खानों से, हजारों वर्षों विश्व के कई भागों में नमक का उत्पादन खानों से किया जाता है। अब वो कैसे होता है, जब समुद्र के आसपास का एरिया रहता है वो सूख जाता है तो वहां पर जो हमारे पास नमक बचती है वो सूख जाती है। अब उसमें अशुद्धियां भी रहती हैं, इसलिए उसका कलर जो होता है वो भूरे रंग का रहता है, ठीक है, और बाद में इसको शुद्ध कर लेते हैं। क्लियर हुआ क्या, चलो लिख लो जल्दी से। विश्व के कई भागों में नमक का उत्पादन विश्व के कई भागों में नमक का उत्पादन खानों के द्वारा किया जाता है। खानों के द्वारा किया जाता है। हजारों वर्ष पूर्व समुद्र के आसपास के भाग से हजारों वर्ष पूर्व समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से जब जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो वहां पर नमक का जमाव हो जाता है। इसे कोयले के तरह खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हो गया, एक खेल लिखा भाई, जीरो से, जीरो नंबर 3 लिखेंगे सब लोग, जीरो से। या समुद्री जल से, जीरो तथा समुद्री जल से।
अब बड़े पैमाने पे बनाना हुआ तो समुद्री जल से बनाते थे। आप लोगों ने सत्याग्रह पढ़ा था, सत्याग्रह, नमक तोड़ो आंदोलन सुना था, गांधी जी ने दिया था। तो वहां पर कैसे करते थे लोग, मेड़बंदी करते थे। किसकी? समुद्र में, समुद्र के पानी की, समुद्र के पानी की ऐसे मेड़बंदी कर देते थे। तो भाई देखो क्या करते हैं, समुद्र के द्वारा और झीलों के द्वारा तो अलग कहानी है, समुद्र के द्वारा भी जल का, नमक का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, अभी भी करते हैं बड़े पैमाने। तो क्या करते हैं, इसके लिए मेड़बंदी कर देते हैं। मतलब क्या होता है, समुद्र के पानी को मेड़ बना के रोक देते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां ऐसे मेड़ी बना लेंगे, मेड़ी बना लेंगे। जब वहां पर सूरज की किरणें उस पानी पर पड़ेंगी तो धीरे धीरे जो पानी रहेगा वाष्पीकृत होकर निकल जाएगा। बचेगा क्या वहां पर, केवल और केवल नमक। समझ ना, ये तरीका हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है, अशुद्धियां भी रहती हैं, ठीक है। उस अशुद्धियों को प्रभावी अचलीकरण विधि के द्वारा सही करते हैं। और सुन लो, झीलों में भी होता है। झील में कैसे होता है, पहाड़ है, पहाड़, तो उस पहाड़ के कोने वाले भाग से एकदम हल्का सा वहां से सुराख बन के वहां से पानी बह रहा है झरने के रूप में। तो कभी कभी क्या होता है, वो झरना ठंडियों में जम जाता है पानी। वो पानी जो होता है जम कर क्या बन जाता है, झरने का पानी खारा होता है, जानते ही नहीं आप लोग। तो जब वो सर्दियों में जम जाता है तो वो नमक का रूप ले लेता है। बात समझना, सेना नमक को ऐसे प्राप्त किया जाता है अधिकांशतः पहाड़ों से। डन। सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स।